बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ई कॉमर्स वेबसाइट दराज के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं सैयद काशिफ बुखारी और आज के इस लेक्चर में कुछ अहम बातें हैं, कुछ आपके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि मैंने मुनासिब समझा कि आपके साथ शेयर करूं। वो तमाम मेरे भाई जिन्होंने दराज पर अपने अकाउंट को रिसेंटली या न्यूली क्रिएट किया है, वो दराज पर नए आए हैं और अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं या न्यूली सेल कर रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा अहम बातें हैं जो कि शायद आपके नॉलेज में नहीं है। मैं आपको एक्नॉलेज आज के इस लेक्चर में करना चाहता हूँ। उन अहम बातों में सबसे पहले ये है कि अगर आप दराज पर काम करना चाहते हैं और मिनिमम इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपया होना ज़रूरी है। आप एटलीस्ट 50 हज़ार रुपये से दराज पर अपना काम शुरू कर सकते हैं। और अगर आपके पास दराज पर काम करने के हवाले से बेहतरीन नॉलेज है और आप एक बेहतरीन कारोबार करना चाहते हैं तो फिर आपके पास एटलीस्ट 2.5 से 3 लाख रुपया होना ज़रूरी है, जिस पर आप एक बेहतरीन तरह का कारोबार दराज पर कर सकते हैं। नेक्स्ट, दराज फौरी तौर पर आपकी प्रोडक्ट को अपने गोदाम में कबूल नहीं करता। इट मीन्स कि अगर आपने स्टोर क्रिएट किया है और आप फर्स्ट ऑफ द डे FBD करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग में FBD नहीं कर सकते। मींस फुलफिलमेंट बाय दराज आप शुरुआती दिनों में नहीं कर सकते। शुरू में आपको FBM करना होगा, यानी कि फुलफिल बाय मर्चेंट। तो अगर आप के माइंड में ये है कि मैं अपने कारोबार को शुरू करूं FBD, तो वो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि फुलफिल बाय दराज में आपने दराज का वेयर हाउस इस्तेमाल करना होता है जिसमें वो आपकी प्रोडक्ट को रिजर्व करता है, आपकी प्रोडक्ट को स्टोर करता है। और फिर जब कभी आपको ऑर्डर आता है तो दराज वेयर हाउस की टीम आपकी जो प्रोडक्ट होती है उसको आपके शेल्फ से उतार कर आपके कस्टमर तक उस प्रोडक्ट को शिप करती है, मींस के रेडी टू शिप। इस पे आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है FBD की सूरत में। अभी यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं दराज वेयर हाउस, आप यहाँ पर देखेंगे ये दराज वेयर हाउस है। अब ये दराज वेयर हाउस में आपकी प्रोडक्ट मुख्तलिफ पैलेट्स पर लगाई होती हैं और उस पैलेट्स में इन शेल्फ पर लगी होती हैं। तो जब कभी आपको ऑर्डर आता है तो दराज वेयर हाउस से आपकी प्रोडक्ट को आगे कस्टमर तक शिप कर दिया जाता है। तो अगर आपने दराज पर नया अकाउंट ओपन किया है, एक स्टोर बनाया है, तो आप चाहते हैं कि मेरा शुरुआती दिनों में जो सा है वो मैं FBD करना चाहता हूँ, तो आप FBD नहीं कर सकते, यानी कि दराज वेयर हाउस की फैसिलिटी भी नहीं अवेल कर सकते। और उसके बाद जितना भी ये शिपमेंट का प्रोसेस होता वो भी दराज FBD की सूरत में करता है, बट वो फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल नहीं होती। आपने FBD अगर आप करना चाहते हैं, ये तमाम तर दराज की फैसिलिटीज़ को अगर अवेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? उसके लिए आपको अपनी प्रोडक्ट की फ़रोख्त की तारीख दिखानी होगी। फ़रोख्त की तारीख यानी कि सेलिंग हिस्ट्री। अगर आप चाहते हैं FBD करें तो आपको अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग हिस्ट्री दराज को दिखानी होगी कि मेरी प्रोडक्ट फ़रोख्त हो रही है। तो उसके लिए आपको फिर FBM करना होगा शुरुआती दिनों में। शुरू में FBM यानी कि फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। आपको खुद का वेयर हाउस, खुद का स्टोर क्रिएट करना होगा। वहां पर आपने अपनी प्रोडक्ट को स्टोर करना है
اور उसके बाद जब कभी भी आपको ऑर्डर आएगा आपने खुद उस ऑर्डर को प्रोसेस करना है, मीन्स के कस्टमर तक पहुंचाना है आप खुद। ये डिपेंड करता है कि कितना टाइम आप इस पर स्पेंड करते हैं। मीन्स कि आपको 3 महीने भी लग सकते हैं, आपको 6 महीने भी लग सकते हैं, आपको 1 साल भी लग सकता है। जितना आप एफिशिएंटली काम करेंगे, जितना आप इफ़ेक्टिवली काम करेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और उतनी अच्छी आपको सेलिंग हिस्ट्री मिलेगी। और फिर उस सेलिंग हिस्ट्री को आप दराज के साथ कांटेक्ट करके एफबीडी कर सकते हैं। अभी एफबीडी में कुछ मज़ीद अगर आपको जानकारी चाहिए तो जो आपका सेलर अकाउंट है दराज पर, तो वहाँ पर आपने दराज यूनिवर्सिटी को क्लिक करना है और दराज यूनिवर्सिटी में इस सर्च बार में आपने लिखना है FBD और इसको आपने सर्च करना है। जब आप इसको FBD करेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि मुकम्मल आपको डिटेल मिल जाएगी, यानी कि ऑल अबाउट फुलफिलमेंट बाय दराज। मुकम्मल तौर पर जितना भी इसमें है वो आपको सब कुछ मिल जाएगा। लर्न एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट FBD एंड इंजॉय आ हैजल फ्री सोल्यूशन प्रोवाइडेड बाय दराज टू कैरी आउट, ये इसमें मिलेगा, इसमें आपको ट्यूटोरियल की सूरत में। उसके बाद है क्रॉस बॉर्डर एक्स दराज यूनिवर्सिटी, जो क्रॉस बॉर्डर काम कर रहे हैं, और उसके बाद है FBD स्टोरेज पॉलिसी। तो अगर आपको FBD के बारे में मुकम्मल जानकारी और भी चाहिए तो आप यहाँ से उसको सीख सकते हैं, मज़ीद उसको आप उसका नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी पता चला कि आपने इनिशियल स्टेज पर FBD नहीं कर सकते, और FBD अगर करना चाहते हैं तो आपको अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग हिस्ट्री दिखाना होगी और उनको बताना होगा कि मेरी प्रोडक्ट फरोख्त हो रही है। तो आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मीन्स के आप इधर सेलर सेंटर में जाएंगे, सेलर सेंटर में यहाँ पर है सेलर सपोर्ट, सेलर सपोर्ट में कॉन्टैक्ट अस, इस ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे प्लीज़ विजिट आवर हेल्प सेंटर, इस हेल्प सेंटर को आपने क्लिक करना है। तो ये हेल्प सेंटर एक न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है चैट नाउ, और यहाँ पर वो टाइमिंग दी है मंडे से सैटरडे, और सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। इस टाइमिंग में आप उनसे चैट कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है आप इनसे बात कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी बात अगर आप कोई उनसे पूछना चाहते हैं। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि शुरुआती दिनों में हम FBD नहीं कर सकते बल्कि FBM करेंगे, और FBM में अपनी सेलिंग हिस्ट्री दिखाएंगे और उसके बाद जैसे वो मुनासिब समझेंगे वैसा फिर हम स्टार्ट कर देंगे। दराज गोदाम में आपके पैकेजिंग के अखराजात बचते हैं अगले 30 दिनों के लिए, कोई चार्जेस नहीं। जब आपने FBD स्टार्ट कर दिया, सेलिंग हिस्ट्री दिखा दी और प्रॉपर आपको FBD क्वालिफाई कर लिया आपने, देन होगा क्या कि उस गोदाम में जो पैकेजिंग के अखराजात हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, वो आपके सेव हो जाते हैं, वो बच जाते हैं, और 30 दिनों के लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते। अभी ये जो 30 दिन है ये फिक्स्ड नहीं है, पहले 90 डेज भी होते थे, फिर 90 से कम होकर 60 डेज हो गए और 30 डेज, बट ये डिपेंड करता है टाइम टू टाइम। तो इसलिए ये जो 30 दिन है आपने अगेन क्या काम करना है, आपने हेल्प सेंटर में आना है और हेल्प सेंटर में यहाँ से चैट करनी है सेलर सपोर्ट से। यहाँ पर आपने चैट करके पूछना है कि कितने दिन तक आप जो FBD की सूरत में इंजॉय कर सकते हैं, वेयर हाउस के जितने भी अखराजात हैं वो भी आपको मुआफ़ हो जाएंगे। क्या वो 30 दिन है या 30 से बढ़ाकर इन्होंने शायद 40 डेज कर दिए हों या 30 दिनों से कम कर दिए हों, तो आप इनसे मुकम्मल तौर पर रहनुमाई ले सकते हैं। और इसके अलावा आपने जब दराज यूनिवर्सिटी को क्लिक करना है तो दराज यूनिवर्सिटी में आपने FBD लिख के जब क्लिक करना है तो यहाँ पर भी आपको
FBD स्टोरेज पॉलिसी, यहाँ पर भी आपको मुकम्मल तौर पर रहनुमाई मिलेगी FBD स्टोरेज पॉलिसी में। और यहाँ पर आप मुकम्मल तौर पर देख सकते हैं कि आपको कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे, उनकी क्या पॉलिसी है। ये मुकम्मल तौर पर जितनी भी उनकी स्टोरेज पॉलिसी है, ये आप इसको अच्छी तरह से यहाँ से इनको पढ़ें, इनको रीड आउट करें, लर्न करें, देन आपको जो सा है काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। उसके बाद है सबसे पहले आपको सीखना होगा। अभी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने जब दराज पर एक स्टोर क्रिएट करना है तो मेरी आपको एक एडवाइस है, एक नसीहत है कि सबसे पहले आप इस काम को सीखें, क्योंकि ये भी प्रॉपर एक आर्ट है, ये प्रॉपर एक कह लें कि स्टडी है। सबसे पहले आपने सीखने को ज़्यादा फोकस करना है, जितना हो सकता है लर्न करें, A to Z लर्न करें और कोशिश करें कि आप दराज पर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करें। शुरू में कोशिश ना करें कि एज अ सेलर काम करें। पहले आप कोशिश करें अगर किसी का ऑलरेडी स्टोर है उसके लिए वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर काम करें। 6 माह काम करें, 1 साल काम करें, 1.5 साल, 2 साल। जब आपने काम वर्चुअल असिस्टेंट कर लिया, आपको प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट रैंकिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, ये आपको तमाम तर स्किल्स जो सी है वो अच्छे तरीके से आ जाएंगी। जब आप इसमें बेहतरीन हो जाएंगे तब आपने खुद का स्टोर क्रिएट करना है, फिर आप एज अ सेलर काम करें। तो मेरी आपको एक एडवाइस है, आप सबसे पहले इस काम को सीखें और कैसे सीखें, एज वर्चुअल असिस्टेंट सीखें। उसके बाद है दराज वेयर हाउस हर किसी के लिए आसान नहीं। देखिए जितना हमें आसान लगता है ना, ये इतना आसान है नहीं, मगर आसान है भी। ये भी नहीं मैं कहता कि ये बहुत ज़्यादा आसान है या बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपने किसी काम को करने का इरादा कर लिया तो वो काम उसी वक्त हो जाता है। मेरे उस्ताद सैयद कासिम अली शाह साहब फरमाते हैं कि इंसान की ज़िंदगी दिनों में, महीनों में, सालों में, सदियों में नहीं बदलती, बल्कि इंसान की ज़िंदगी उसी वक्त बदल जाती है जब उसने फ़ैसला कर लिया कि मैंने खुद को बदलना है, तो उसी वक्त एक्चुअली वो बदल जाता है। तो इसीलिए ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, बस आपको मेहनत के साथ कंटिन्यूसली लगे रहना है। अभी यहाँ पर जो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट शो हो रही हैं, इसके पीछे भी इस सेलर की एक एफर्ट है, उसने काम किया है, मेहनत की है, तब जाके आपको जो सा टॉप रैंकिंग में उन सेलर्स की प्रोडक्ट शो हो रही है। ये वो सेलर हैं जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ये अपने काम के साथ सिंसियर होकर लगे रहे, और इंशाल्लाह ताला आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, एक वक्त आएगा आप भी, आपकी प्रोडक्ट भी टॉप रैंकिंग पे ऐसे ही शो होगी। तो दराज पर इतना आसान भी नहीं है काम करना। जिनकी प्रोडक्ट आपको टॉप ऑफ द पेज या वेरी फर्स्ट पेज पे शो हो रही है, इसके लिए इन्होंने मेहनत की है, इस काम को सीखा है, मुमकिन है पहले एज वर्चुअल असिस्टेंट काम किया है, देन तब जाकर एज अ सेलर काम कर रहे हैं। तो इसलिए आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने इसको मुकम्मल मेहनत के साथ लगे रहना है। उसके बाद है स्टोर की दर्जाबंदी हमेशा अहम होती है। जो स्टोर है ना, स्टोर, उस स्टोर की रेटिंग जो सी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोर की रेटिंग, आपको अपने स्टोर की रेटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। स्टोर की रेटिंग बेहतर होनी चाहिए। अभी जैसा कि मैं फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट मैं शो ओपन करता हूँ, जैसा कि इस वक्त इसकी रेटिंग है 151, इसकी रेटिंग है 60, इसकी रेटिंग है 18, ये रेटिंग है 26। मतलब कि इनके ये रिव्यूज़ हैं, आपको यहाँ पर रिव्यूज़ भी मिल रहे हैं और उसके साथ आपको ये रेटिंग भी मिल रही है। जैसा कि ये रेटिंग आपको 4 स्टार से ऊपर मिल रही है, ये भी 4 स्टार से ऊपर है, कोई 5 स्टार है, 4.5 स्टार्स है, 5 स्टार्स है, उसके साथ उनके रिव्यूज़ जो आपको साथ में नज़र आ रहे हैं वो भी आपको शो हो रहे हैं। तो रेटिंग और रिव्यूज़ ये बहुत मैटर करते हैं। आपने जब किसी कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है तो कोशिश करें कि
जो जैसी प्रोडक्ट आपने यहाँ पर लिस्ट की है वैसे ही प्रोडक्ट उस तक पहुँचे, किसी तरह का रिटर्न कस्टमर की तरफ से आपको ना आए। कस्टमर आपकी प्रोडक्ट आपसे परचेज करे, उस प्रोडक्ट को यूज़ करे और बाद में आपको अच्छे रिव्यूज़ दे, मतलब कि अच्छे कमेंट्स करे, आपको 5/5 स्टार्स दे। तो ये आपने कोशिश करनी है। आपने अपने स्टोर की रेटिंग, रैंकिंग, रिव्यूज़ सब बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। इसका आपको फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जितनी अच्छी रेटिंग, रिव्यूज़ होंगे उतनी ही ज़्यादा लोग आपकी प्रोडक्ट को देखेंगे। मतलब कि जैसे कि जिन लोगों को सेंस है ऑनलाइन शॉपिंग की, वो प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि इसकी रेटिंग कितनी है और इसके रिव्यूज़ कितने हैं, कितने लोगों ने इसको रिव्यू दिए हैं। और जिसके रिव्यूज़ 90+ हों, समझा जाता है कि वो एक बेहतरीन सेलर है और उसके प्रोडक्ट में जान है। तो यहाँ पर अभी 151 रिव्यूज़ हैं, इट्स अ वेरी गुड। इसके ओनली 18 रिव्यूज़ हैं, ठीक है। इसके 26 रिव्यूज़, इसके 377 रिव्यूज़ हैं। तो ये रिव्यूज़, ये रेटिंग भी बहुत मैटर करती है। तो वो लोग उसी स्टोर से शॉपिंग करते हैं जिसकी रेटिंग, रिव्यूज़ ज़्यादा हों, उसको ज़्यादा ट्रैफिक मिलती है। ये भी बहुत फ़ायदा मंद है, मतलब कि ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल है कि आपके स्टोर की रेटिंग, उसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा है, लोग ज़्यादा उसको विज़िट कर रहे हैं, क्लिक थ्रू रेट बहुत बेहतर आ रहा है और ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। इस तरह आपकी प्रोडक्ट वायरल हो जाती है। मतलब कि आप इनकी प्रोडक्ट पर जब ज़्यादा लोग आएंगे, उसको ज़्यादा लोग देखेंगे, रेटिंग में इजाफा होगा, रिव्यू ज़्यादा होंगे, तो आपकी प्रोडक्ट फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक, लोगों तक, कस्टमर तक आपकी प्रोडक्ट पहुंचती है और आपकी मसनूआत की मकबूलियत में इजाफा हो जाता है। और इस तरह जो आपकी प्रोडक्ट होती है उसकी पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा हो जाता है। आपकी प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाती है, मकबूल हो जाती है और ज़बान खलकत में आ जाती है। हर एक की ज़बान पे आपकी प्रोडक्ट आ जाती है। तो ये चंद इम्पोर्टेंट बातें थीं जो कि आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। हम इनको एक बार रिपीट करते हैं। वेरी फर्स्ट हमने देखा कि दराज पर अगर आपने काम करना है तो कम से कम 50,000 रुपया आपके पास होना चाहिए, और अगर आपने दराज पर एक अच्छे लेवल का कारोबार करना है तो कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपया आपके पास होना चाहिए। और अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से काम करना चाहते हैं तो वो 50-60 हज़ार रुपया होनी चाहिए। अगर आपके पास दराज का नॉलेज भी अच्छा है, दराज पर काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, आप इसकी सब बारीक बिनियों को अच्छी तरह से जानते हैं, तो फिर कोशिश करें कि थोड़ी सी हैंडसम इन्वेस्टमेंट के साथ एक बड़ी एम्पायर खड़ी करें, एक अच्छा कारोबार करें आप। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सेकंड पॉइंट यही है कि आप दराज पर फौरी तौर पर FBD नहीं कर सकते। मतलब कि आज आपने स्टोर क्रिएट किया और आपने कहा कि मैंने दराज के वेयर हाउस में अपनी प्रोडक्ट को भिजवा देना है, वहाँ से ही शिपमेंट होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो सबसे पहले आपको FBM करना होगा। अपनी प्रोडक्ट के लिए स्टोर खुद बनाना है और उस स्टोर में प्रोडक्ट को आपने खुद महफूज करना है वेयर हाउस में, और शिपमेंट भी आपने खुद करनी है। तमाम जितने भी पैकेजिंग एक्सपेंडिचर्स हैं और उसके शिपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं और उसकी स्टोरिंग कॉस्ट, ये सारी आपको बियर करना पड़ेगी। और फिर आपने अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग हिस्ट्री दिखानी है कि मेरी प्रोडक्ट वाकई ही रियली में फरोख्त हो रही है। उसकी आपने सेलिंग हिस्ट्री प्रॉपर उनको दिखानी है अगर आप FBD करना चाहते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देखें कि ये सेलिंग हिस्ट्री है। ये जो प्रोडक्ट आपको शो हो रही हैं, ये प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि आपको स्टार्स मिल रहे हैं, इस पर रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं और आपकी प्रोडक्ट वाकई ही जो सा रैंक में है। तो आपने इस तरह से अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग हिस्ट्री FBD के लिए आपने उनको सबमिट करनी है, उनको दिखानी है, उनको बतानी है कि वाकई ही मेरी प्रोडक्ट सेल हो रही है और मुझे FBD का मौका दिया जाए। उसके लिए FBD में अगर आपको कुछ मज़ीद गाइडलाइन चाहिए तो आप सेलर अकाउंट में दराज यूनिवर्सिटी को ओपन करें। दराज यूनिवर्सिटी को जब आप ओपन करेंगे तो दराज यूनिवर्सिटी में आपने सर्च बार में लिखना है FBD, और उस FBD में आपको यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जितनी भी डिटेल है
وہ آپ کو مل جائے گی. اسی ڈیٹیل کی مدد سے آپ مزید لرن کریں, سیکھیں کہ آپ کو کیا کیا چاہیے. وہ آپ کو PDF کی صورت میں بھی مل جائے گا. انٹروڈکشن ٹو FBD, ٹھیک ہے نا, FBD پورٹل اوور ویو, آؤٹ باؤنڈ آرڈر کریشن کیسے کرتے ہیں, اسٹاک اینڈ ریٹرن کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے, ان باؤنڈ آرڈر کو کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. یہ مکمل طور پر آپ کو یہ والی ساری کی ساری چیزیں FBD میں بھی PDF میں مل جائیں گی, اور اس کے ساتھ آپ کو ایک ویڈیو کی صورت میں بھی تمام تر گائیڈ لائن مل جائے گی. اس کو آپ اچھی طرح سے وزٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ کو FBD کی سہولت مل جائے گی, آپ پراپر FBD کریں گے, تو اس میں آپ کے گودام کے جو پیکیجنگ کے اخراجات ہیں وہ بھی بچ جائیں گے, اور اگلے 30 دنوں کے لیے کوئی چارجز نہیں ہوگا. یہ آپ کو فائدہ مل جائے گا. بٹ یہ جو 30 دن میں نے لکھا ہے یہ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. یہ ہمیشہ ممکن ہے آپ میرا لیکچر 1 ماہ کے بعد سنو تو یہ دن جو سے ہے وہ زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے, اور اس لیے دراز کی جو پالیسی ہے اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اگلے آنے والے وقت میں کیا ہو جائے گا. سب سے پہلے ابھی یہ میری آپ کے لیے نصیحت ہے کہ آپ سب سے پہلے اس دراز پر کیسے کام کرتے ہیں یہ سیکھیں آپ, اور سیکھنے کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ ورچوئل اسسٹنٹ کام کریں. پریفر کریں کہ میں نے ورچوئل اسسٹنٹ کام کر کے میں نے پہلے لرن کرنا ہے, سیکھنا ہے. وہ کہتے ہیں نا پہلے لرننگ پھر ارننگ, تو آپ نے ویری فرسٹ لرننگ کو پریفر کرنا ہے, دین ارننگ تو پھر ہو ہی جائے گی. اس کے بعد ہے دراز ویئر ہاؤس. ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہے, تو دراز ویئر ہاؤس اتنا آسان بھی نہیں ہے اس پر کام کرنا, اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے, بٹ آپ کو تھوڑا سیکھنا چاہیے. کیونکہ سم ٹائم ہوتا کیا ہے, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ جو اس وقت ٹاپ آف دا پیج ہے, اور وہ آنے والے وقت میں اس کی جو رینکنگ ہے وہ رینکنگ ٹاپ 10 سے گر کے کہیں وہ ٹاپ 50 تک چلے جاتی ہے. تو یہ رینکنگ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. اس لیے آپ کو اپنی پروڈکٹ کی SEO سرچ انجن آپٹیمائزیشن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سکلز ہے, اس کو سیکھنا ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں, اس پر پراپر کام آپ ٹائم لگے گا اس کو لرن کرنے میں, سیکھنے میں. اس کے بعد ہے جو سٹور ہے, پراپر سٹور, اس سٹور کی جو ریٹنگ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی ریٹنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی پروڈکٹ کو دیکھتے ہیں, یہ بھی بہت فائدہ مند ہے. اس طرح آپ کی پروڈکٹ وائرل ہو جاتی ہے, بہت زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے, اور آپ کی پروڈکٹ کی مقبولیت پاپولیرٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے سٹور کی ریٹنگ کو زیادہ سے زیادہ کریں. ابھی جیسے یہاں پر آپ ان کو نظر آ رہی ہے ریٹنگ جو سی ہے اس کی 5 سٹارز 4 سٹارز, اس کے ریویوز بہت اچھے آ رہے ہیں. یہ تمام در ریٹنگز ہے. کوشش کریں کہ جتنا آپ کا سٹور اچھے سے اچھا دکھائی دے رہا ہے, کسٹمر کے ساتھ جو آپ کی کمٹمنٹ ہے, جتنا بھی آپ کا لین دین ہے, اس کو بہتر سے بہتر بتائیں تاکہ آپ کے سٹور کی ریٹنگ میں اضافہ ہو, آڈینس زیادہ آئے, آپ کی پروڈکٹ کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو. تو میں امید کرتا ہوں جو ہمارا آج کا لیکچر تھا جس میں میں نے بہت اہم باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی, آپ کو اس کا آئیڈیا ہو چکا ہوگا. اور اگر کوئی بھی کسی طرح کا کویسچن ہے تو آپ نیچے کمنٹ کیجئے, انشاءاللہ آپ کو آپ کے کویسچن کا بروقت آنسر کیا جائے گا. اور اس لیکچر کو دیکھنے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ. اگر آپ مکمل طور پر ای کامرس دراز کورس سیکھنا چاہتے ہیں تو اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو, خواہ وہ امیزون کی ہو یا دراز کی یا پھر وہ فنڈامنٹل آف کمپیوٹر اپلیکیشنز کی ہو, آپ تک برابر پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.